हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आप आज देख करके ही आए हैं। जिस तरीके से आप सामने डायग्राम देख रहे हैं और आपने थंबनेल पे देख भी लिया है कि बहुत ही आसान तरीके से आज हम सीखने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। हाँ दोस्तों, ये सच है, बिल्कुल बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम जो है सीखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की जानकारी आप लोगों को टाइम से मिलती रहे और फिजिक्स सीखना आपके लिए बिल्कुल सिंपल और इजी हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। दोस्तों, बात है एयर 1600 की। एक हमारे पास में साइंटिस्ट सर विलियम गिलबर्ट हुए। उन्होंने बताया कि अर्थ एक अपने आप में ही बहुत बड़ी मैग्नेट है। अर्थ क्या है? एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। अब इस बात के लिए कोई ना कोई प्रूफ देना होगा, तो उन्होंने दो एविडेंस दिए। फर्स्ट एविडेंस क्या था उनका कि तब अर्थ को सस्पेंड किया जाता है किसी भी थ्रेड के साथ में बांध करके, तो वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रुकती है। वो इसीलिए रुक रही है क्योंकि उसका अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर इफेक्ट डाल रहा है। सेकंड, उन्होंने कहा कि तब अर्थ के इन बिटवीन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किसी भी आयरन पीस को दबा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? कुछ टाइम के बाद मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो एविडेंस दोस्तों उन्होंने दिए कि अर्थ एक अपने आप में बहुत बड़ी मैग्नेट है। नेक्स्ट जो हमारे पास में साइंटिस्ट हुए कि अर्थ के मैग्नेटिज्म, अब अर्थ का मैग्नेट के बारे में बता दिया दोस्तों, बट जो है क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों हो रहा है ये, वो बताने के लिए हमारे जो है हुए प्रोफेसर ब्रैकेट। इन्होंने बताया कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों है, मीन्स कॉज बताया है इन्होंने कि कॉज क्या है। दोस्तों, इन्होंने बताया कि अर्थ की जो और है उसके अंदर वो क्या है? मोल्टन फॉर्म में है, मीन्स पिघली हुई टाइप में है। और उसके अंदर जो आयंस हैं वो आयंस पे चार्ज है, और चार्ज अब क्या हो रहा है? अर्थ रोटेट हो रही है, तो रोटेशन के कारण क्या है? चार्ज रोटेशन के होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके कारण मैग्नेटिज्म हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो क्या कहा दोस्तों? रोटेशन ऑफ आयंस के कारण ये हो रहा है। या फिर सिंपली कहें कि जो अर्थ की रोटेशन है उसके ऊपर चार्जेस हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिज्म हो रहा है। और दोस्तों, प्रोफेसर ब्रैकेट ने इसका रीजन देते हुए ये भी कहा कि जिस तरीके से अब हमारे पास में मून है, उसकी कोई मोल्टन फॉर्म नहीं है उसके अंदर, इसी कारण कोर नहीं है उसके अंदर मोल्टन, तो क्या हो गया? उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और इसी तरीके से हमारे पास में सेकंड है कि वेनस, इसके अंदर रोटेशन, दोस्तों रोटेशन के कारण भी था ना, रोटेशन स्लो है, इतनी फास्ट नहीं है, तो इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड भी लो है, मैग्नेटिक फील्ड लो है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि सबसे फास्ट जुपिटर हमारा रोटेट करता है, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ दोस्तों इन्होंने रीजन बताए। और सर विलियम्स ने एक बात और भी कही कि ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है वो अर्थ की सरफेस पे है, बस सरफेस पे नहीं, बल्कि उसकी रेडियस जो कि आप लिखते हैं लगभग 6400 किलोमीटर, उससे 5 टाइम्स
दूर तक, मतलब दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया, 32,000 लगभग, इतने एरिया तक क्या है, अर्थ का मैग्नेटिज्म इफेक्ट करता है या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करता है। अब जो ब्रांच अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में या इफेक्ट के बारे में बताती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियोमैग्नेटिज्म। इसको हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों जानते हैं, जैसे कि डायग्राम बनाया हुआ है हमने, तो इसके अंदर हमने क्या किया, अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, मींस अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। तो हमने ये अर्थ के अंदर एक मैग्नेट शो की कि जिसका कि साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये अर्थ के अंदर दिखाया है, ग्रीन में हमने अर्थ दिखा रखी है दोस्तों। तो अब इस अर्थ का जो ज्योग्राफिक और साउथ ज्योग्राफिक और नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक ये हमने दिखाया हुआ है, ये जिसके अराउंड ये रोटेट हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया है दोस्तों, ये हमने। इसी तरीके से जो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल को से पास होती जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस बोल देंगे। तो ये क्या है, अपना मैग्नेटिक एक्सिस है दोस्तों। अब यहां पे क्या है कि जो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है, एन जी से जो लिखा हुआ है, और जो मैग्नेट का ज्योग्राफिक नॉर्थ है जो एन एम से लिखा हुआ है, इनके बीच में स्मॉल एंगल होता है दोस्तों। वैसे तो लगभग जो है ये 500 किलोमीटर इनके बीच में गैप होता है, बट इनके बीच में एंगल लगभग 17 डिग्री के इक्वल होता है। अब अगर जो है जो मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू लाइन पास हो रही है और एक हो रही है ज्योग्राफिक एक्सिस के थ्रू, इनके दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के, इसके देखो हमने लिया मैग्नेटिक एक्सिस के, ये रेड से दिखाया हुआ, तो ये सर्कुलर बन गया। ये जहां पे अर्थ से, जो अर्थ से कनेक्ट हो रहा है, सर्कल दोस्तों, सर्कल बोल रहा हमने, सर्कल, तो ये आएगा मैग्नेट की वजह से था, तो मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं इसको, क्या हो जाएगा, इक्वेटर। अगर अर्थ की वजह से है, जिसकी वजह से सर्कल बना हुआ है और ये परपेंडिकुलर आपस में, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर। ये हो जाएगा हमारे पास में ज्योग्राफिक इक्वेटर। जो लाइन पासेज हो रही है दोस्तों परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस है तो मैग्नेटिक मेरिडियन, और अगर परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस है तो ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये हम इनको वैल्यू देते हैं कुछ इसके अंदर। ये हमारे पास में जानने के लिए इस डायग्राम से दोस्तों बातें। चलिए इन सब की डेफिनेशन हम एक बार कर लेते हैं कि क्या क्या इनकी डेफिनेशन है। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफिक एक्सिस जो कि ये हमने लिया था, ज्योग्राफिक एक्सिस जो अर्थ से पास हो रहा है, जिसके अराउंड रोटेट कर रही है। इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक पोल्स ऑफ अर्थ। ज्योग्राफिक पोल ऑफ अर्थ से जो पास हो रही है उसको स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे ही सिंपली मैग्नेटिक एक्सिस जो हो जाएगा, जो मैग्नेटिक से पास हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ज्योग्राफिक मेरिडियन, इट इज ए वर्टिकल प्लेन passing through the geographic north south of earth. Similarly, magnetic meridian, it is a vertical plane passing through the magnetic north pole north south of the earth. अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से पास जो वर्टिकल होगा उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। सिमिलरली ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था, ये सर्कल जो बना हुआ है कंप्लीट, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर है। इट इज ए ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ in a plane perpendicular to the geographic axis। ये geographic axis के जो perpendicular है, ये geographic axis के दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, geographic equator, और अगर मैग्नेटिक के है तो मैग्नेटिक इक्वेटर। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर देखो इसका और इसका हम जो है लें कि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो इस तरीके से, अगर मैग्नेटिक एक्सिस है ये मान लिया,
सॉरी ज्योग्राफिक एक्सिस है ये, अगर तो हमारे मैग्नेटिक एक्सिस किस टाइप में होंगे, इस टाइप में एंगल के इन बिटवीन आ जाएगा इनके थोड़ा सा। तो चलिए कर लेते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट। मैग्नेटिक एलिमेंट है हमारे पास में 3, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिएगा क्या है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हमने जो है ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन दिखा रखा है और एक ये ज्योग्राफिक मेरिडियन दिखा रखा है। इस ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के इन बिटवीन जो एंगल है ये हमने थीटा से दिखा रखा, ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा दोस्तों, इसको समझने से पहले हम एक बार इस डेफिनेशन पे ध्यान दे देते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखिएगा दोस्तों, ये है आपके पास में मैग्नेटिक मेरिडियन। इस केस के अंदर हम ले लेते हैं दो कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब इधर तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वर्टिकल कंपोनेंट का, इधर हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से आएगा, इनके बीच से, तो ये हमने बीच से आर से रिजल्टेंट शो कर दिया, ये रिजल्टेंट हो गया। अब जो ये इंटेंसिटी है अर्थ की रिजल्टेंट की और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो उसको उसके बीच में, दोनों के बीच में जो एंगल है डेल्टा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप। ये हमारे पास में तीनों कंपोनेंट। अब देखिएगा दोस्तों, एक बार हम क्या कर लेते हैं, इससे साइन थीटा निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लें और एक बार वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं इससे, तो हमारे पास में क्या बन जाता है आपका H इज इक्वल टू यहां हम L मान लेते हैं दोस्तों, और यहां हम M मान लेते हैं, ये हमने V पॉइंट और ये H तक मान लिया, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा इस ट्रायंगल से, तो AL इक्वल टू R cos होगा उस साइड में, तो R cos डैश। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लें, तो वर्टिकल कंपोनेंट, अब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर हम जो है इस केस को लें, हम जो है AM को लें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा AM इक्वल टू R साइन डैश। तो ये आ जाती है हमारे पास में H और V की वैल्यू। अब दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, तो क्या बन जाएगा, इस साइड में R स्क्वायर होकर के कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल। इसकी वैल्यू साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1, और R की वैल्यू निकालें तो अंडर द रूट H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगी। इन इक्वेशंस 1 और 2 को अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, तो क्या बन जाएगा आपके पास में V बाई H इज इक्वल टू R साइन डेल बाई R cos डेल। तो ये बन जाएगा आपके पास में टेंजेंट डेल, तो V बाई H इज इक्वल टू टेंजेंट डेल। टेंजेंट की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। टेंजेंट क्यों निकाला जाता है दोस्तों, डायरेक्शन के लिए, तो ये डायरेक्शन भी आ जाएगी V बाई H हम कर दें, तो अगर इसकी डायरेक्शन आ जाएगी किस डायरेक्शन में अर्थ मैग्नेटिज्म फील्ड लग रहा है। तो ये था दोस्तों अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अगर आप लोगों को
कोई भी वीडियो इस यूनिट की चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और एक दो वीडियो का आप आइकॉन पे भी देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि साइक्लोट्रॉन और गैल्वेनोमीटर। थैंक यू दोस्तों।